बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी करता हूँ अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआ किया करें। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा आपने कि अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन है पड़ोसी। अल्लाह ने फरमाया फला जगह पे चले जाइए, एक कसाई है जो गोश्त बेचता है। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि वो सिंपल सादा आदमी जैसे एक कारोबार करने वाला, बस वैसे वो अपना कारोबार करता है। आप वहाँ ठहर गए। वो बंदा शाम को जब दुकान बंद किया, एक गोश्त निकाला, झोले में डाला और घर गया, गोश्त को चढ़ाया, रोटी पकाया। रोटी पकाने के बाद जब खाना तैयार हुआ तो सबसे पहले देखा एक बूढ़ी माँ। उनको अपने गोद में लिया, हाथों के सहारे बिठाया, कुल्ली कराया, मुँह धुलाया, उनको छोटे छोटे लुक़मे से खाना खिलाया। जब वो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा बस, तो फिर उसने मुँह पोंछा, कुल्ली कराया और सुला दिया। तो वो बूढ़ी माँ कुछ बोली। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे मौजूद थे, उनके समझ में नहीं आया क्या बोली। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि ये बूढ़ी माँ जी हैं, वो उन्होंने क्या कहा तुम्हें। उस शख्स ने कहा कि ये रोज़ जब मैंने खाना खिला के फुर्सत होता हूँ तो ये रोज़ कहती हैं अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए, ये मुझे इतना दुआ देती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बस तेरा काम हो गया, समझ गया कि ये तेरी माँ की दुआ है। तो बच्चों, माँ की दुआ नबियों की पड़ोसी बना देती है। माँ की दुआ अंबिया अलैहिस्सलाम से मिला देती है। माँ की दुआ अल्लाह ताला से मिला देती है। माँ की दुआ मुकद्दर में बहुत सारी चीज़ों को ऐड करा देती है। माँ की दुआ ज़िंदगी में खुशहाली लाती है। माँ की दुआ आखिरी वक्त कलमा नसीब करा देती है। माँ की दुआ बच्चों को परवान चढ़ाती है। माँ की दुआ वो है कि मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती, हयात होती और मैं नमाज इशा की पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और मेरी माँ आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के नियत तोड़ के आ जाता, माँ जी हुक्म, नमाज फिर जाके पढ़ा देता। तो फ़िलहाल मैं इतना बड़ा दिलो जान से कहूँगा कि अपनी माँओं को ओल्ड हाउस में मत छोड़ें। मैं दुनिया की हर कौम को कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अपनी माँ को ओल्ड हाउस में मत छोड़िए, अपने साथ रखिए। साथ रहने में और साथ में खिदमत करने में जो मज़ा है वो वहाँ पैसा चुकाने में मज़ा नहीं। वहाँ वो कितना भी तुम उनके लिए आराइशगाह करा दो, पैसे दे दो, लेकिन ज़िंदगी उनकी घुट घुट के गुज़रती है। जब माँ या बाप अपनी औलाद को देखते हैं तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है, दिल खुशी से झूम उठता है, दिल और दिमाग में खुशियों की लहर दौड़ती है। जैसे खुशियों की लहर ऐसी दौड़ती है कि तुम किसी समंदर में उतनी अच्छी लहर नहीं देख सकते हो, उससे हज़ारों करोड़ों गुना
ताकतवर और फास्ट लहर गुजरती है। जैसे छोटा बच्चा बचपन में अपने बाप को देखता है, अपनी माँ को देखता है, तो उसे एहसास हो जाता है कि मेरे सपोर्टर आ गए हैं, मेरे चाहने वाले आ गए हैं, मैं जो कहूँगा वो मिलेगा। वो जिद करते हैं कि मुझे ये कपड़ा चाहिए तो माँ बाप दिलाते हैं, मुझे ये चॉकलेट चाहिए तो माँ बाप दिलाते हैं। बच्चा कहे तो किससे कहे माँ बाप को छोड़ करके। अगर उसके माँ बाप नहीं हैं तो वो जो बातें वो अपने किसी चाचा, मामू, भाई से, उससे, रिश्तेदारों से नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने किसी रिश्तेदार से नहीं कह सकते वो बात जो अपनी औलाद से कह सकते हैं। वो बातें माँ अपनी बहू से भी नहीं कह सकती जो अपनी औलाद के कान में कह सकती है। खुदा की कसम, माँ बाप की कदर करो, और जब चले जाएं तो उनके लिए रिसाले सवाब किया करो, उनकी कब्रों पे जाया करो। खुदा हाफिज़।